नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीएमटी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सामान्य हिंदी का सॉल्यूशन जो क्लास 12th का है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, जो क्लास 12th का पेपर सामान्य हिंदी का हुआ है, इसमें आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं आप चेक कर रहे हैं, कितने आपके सही हैं। देखिए, ये पेपर 302 डीपी कोड इसका क्या है, 302 डीपी क्लास 12th का है। ये क्लास 12th के लिए है। ये आपने पेपर दिया होगा आज का इसका सॉल्यूशन है। देखो, आपको पता होगा कि जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। पूर्णांक होता है 100 नंबर का। हिंदी का जो पूर्णांक होता है 100 नंबर का होता है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रारंभ के निर्देश देखो दिए गए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। जैसे कि आपके 2 खंड दिए जाएंगे, एक खंड का एक खंड का। इसमें आपको दोनों के प्रश्न देना अनिवार्य है। दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसके आप पूरा वीडियो देखें। एक खंड का आपका पहला क्वेश्चन है कि डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोजी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से आपने क्या किया है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा अमरकांत। जो अमरकांत हैं डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। अमरकांत इसका राइट आंसर है। यदि आपका सही है तो आप यस का थंबनेल, यस का थंब बना सकते हैं। देखिए, सेकंड है जो सेकंड प्रश्न आया था वो था भारत की एकता के रचनाकार कौन है। आपको उत्तर देना है कि आप क्या करके बोर्ड परीक्षा में आए हैं। तो आपको बताना है कि डॉक्टर एपीजे फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भारत की एकता के लिए रचनाकार कौन है। भारत की एकता के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। यदि आपने सही आंसर किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निम्नलिखित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या रचना है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या होगा। तो आप क्या बोर्ड परीक्षा में कर आए हैं तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कल्पवृक्ष, पूर्वोदय, कल्पलता और अंत में। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बतानी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है। तो इसमें कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, धरती के फूल। तो आपको बताना है कि प्रो जी सुंदर रेड्डी की इनमें से रचना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे विचार। यदि आपने ये मेरे विचार का टिक लगाया है तो आपको पूरे 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि 5 नंबर का होता है ये खंड का। देखिए, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र, इस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र, इस पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैनेन्द्र कुमार अज्ञेय। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि आपने बोर्ड परीक्षा में क्या टिक किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जिन बच्चों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किया उनका सही है, लेकिन जो बच्चे कुछ गलत करके आए हैं वो उदास ना हो, आने वाले पेपर में सही करें, सुधार करें। देखिए, अब देखते हैं 2 का काम है। 2 का है निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना कौन सी है। तो आपको बताना है कि देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की महाकाव्यात्मक रचना कौन सी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रुक्मिणी परिचय, रसकलश, वैदेही वनवास, अधिखिला फूल। आपको बताना है कि इसमें महाकाव्यात्मक रचना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। वैदेही वनवास से जो रचना है वो महाकाव्यात्मक रचना है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि मैथिली शरणगुप्त की रचना क्या है। आप बोर्ड परीक्षा में क्या करके आए हैं ये आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो ये सिद्धराज, कानन कुसुम, उत्तरा, दीपशिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धराज। जो बच्चे सिद्धराज करके आए हैं उनको पूरा 1 नंबर मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस का कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आपको ये तो बहुत बार पता होगा कि
अज्ञे जी को कितनी नामों में कितनी बार ये पुरस्कार मिला था? तो ये इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से दिनकर की रचना क्या है? शिलापंख चमकीले, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, अनामिका। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसमें आप क्या करके आए हैं बोर्ड परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर होगा परशुराम की प्रतीक्षा। जो बच्चे परशुराम की प्रतीक्षा करके आए हैं उनको एक अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? हिमालय जो है कृति है किसके द्वारा रचित है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित ये हिमालय काव्य कृति है। यदि आप महादेवी वर्मा को टिक लगा कर आए हैं तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न दिए जाते हैं। एक गद्यांश दिया जाता है, एक खंड का में गद्यांश दिया जाता है और खंड का में पद्यांश दिया जाता है। इसमें आपको 5 अंक करने होते हैं। इसमें 2 नंबर का एक अंक होता है, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। आपको अगर आप पूरा सही करते हैं तो 2 नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं। देखिए साहित्य दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्राह्म रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। ये पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि ये संस्कृति मतलब भारत की राष्ट्र का स्वरूप संस्कृत से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप किसके द्वारा लिखित है? राष्ट्र का स्वरूप है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए यहाँ पर एक दूसरा दिया गया है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्य आश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ जैसे जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और आधार और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा विचलन चेतना को गति में देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समुची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। यह किस पाठ से लिया गया है? आपको कमेंट में बताना है यह किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो आपको इसका राइट आंसर पता चल गया होगा कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। जिसके लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो यदि आप ये देखो यहाँ पर दिया गया 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। नित्य नूतनता से क्या सूचित करती है? आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ऊपर दिए गद्यांश में दिए गए होते हैं, आपको इनको ढूंढना होता है। देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या किस प्रकार करते हैं। इस प्रकार आप लिखते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। ये देखो कि रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर की होती है। आपको पूरे यदि आपने इतना लिखा है तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। देखिए जो गद्यांश का शीर्षक हमने बता दिया आपको है कि गद्यांश के शीर्षक में क्या लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी प्रिय पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ्य पुस्तक भाषा और आधुनिकता से दिया गया है। इसके लेखक का नाम बता देना है कि प्रोजी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। देखिए आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर के लेखक कौन है। तो भाषा और आधुनिकता के लिए ये इस चैप्टर के लेखक हैं। ये किस पाठ से लिया गया है? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। इस पाठ के लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो यहाँ पर 5 प्रश्न दिए जाते हैं। 5 प्रश्न से आपको 5 करने होते हैं, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, इसलिए आपको पूरे 5 प्रश्न करने होते हैं। इसके आपको 10 नंबर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऊपर जो रेखांकित अंश की भी देखिए यहाँ पर जो रेखा में दिया गया है, जो यहाँ पर अंकित है, ये लाइन दी गई है, इसकी आपको व्याख्या हिंदी में व्याख्या करनी होती है। इसके बाद दिया गया है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम बताइए। जो किस पाठ से लिया गया है, यानी संदर्भ इसको कह सकते हैं, एक प्रकार का संदर्भ कह सकते हैं। इस संदर्भ के 2 अंक मिलते हैं। किस पाठ से लेके उसके लेखक का क्या नाम है इसमें लिखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित, जब यहाँ देखो पद्यांश आ गया, वो गद्यांश था गद्य से लिया गया था, ये पद्य से लिया गया है। आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी देखो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और 5 प्रश्न होंगे, आपको 10 नंबर मिलेंगे।
ये पढ़ते हैं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। ये आपको बताना है, थोड़ा ही पढ़ने से आपको समझ में आ जाता है कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये लिया गया है कैकेयी के अनुताप से। किससे लिया गया है? कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी इसके लेखक हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर देखिए, नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे, तो इसका उत्तर होगा कि कहते आते थे अभी अभी यही नरदेही, कि अभी तक लोग यही कहते आ रहे थे कि माता कुमाता नहीं, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। क्या अभी तक कहते आते रहे थे कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, पुत्र भले ही कितना बेकार हो, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर होगा। ये युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा कि अब यह कहें हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे मकुमाता। बस यहाँ देखो लिखा है, युग 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 तक चलती रहे एक कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। एक युग युग में एक कठोर कहानी के रूप में चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी हुई थी, जिसने अपने पुत्र को नहीं देखा, अपनी माता नहीं कुमाता बन गई। देखिए अब इसके बाद युग युग तक कठोर कहानी चलती। गात्र और परमार्थ शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गात्र और परमार्थ इसमें देखिए, गात्र क्या है? शरीर, और परमार्थ क्या है? मतलब दूसरों की सहायता करना। परमार्थ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। मैंने अभी आपको बताया कि ये कविता कैकेयी के अनुताप से ली गई है और इसके कवि का क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। देखिए यहाँ पर अथवा में एक ही करना होता है आपको, अथवा में एक ही करना होता है। ये दो दिए जाते हैं आपको। देखिए, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर ना यह मनुज परिचय मनुज का उसका ना उसका श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, से मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी विद्वान। आपको बताना है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। ये 5 नंबर, ये 10 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप यदि आप पा सकते हैं, बहुत सरल होते हैं, कुछ नहीं होता है। इन्हीं के उत्तर इन्हीं के ऊपर दिए गए होते हैं। आपको यदि आपको अर्थ पता है तो आप इसका उत्तर आसानी से ढूंढ लेंगे। तो इसका आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके लेखक और किस पार्ट से लिया गया है आपको बताना है। तो ये लिया गया है, ये किससे लिया गया है? अभिनव मनुष्य से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 5 नंबर के काम में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैंने पढ़ाया है। ये सभी के देखो मैंने पढ़ाए हैं, आपको प्लेलिस्ट में देखो मिल जाएंगे। देखिए आपने किसी एक का लिख देते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं। पूरे कितने नंबर मिलते हैं? 5 नंबर। यदि आपने पूरा सही विद्वल लिखा है, साहित्यिक परिचय भी लिखा है, उनकी कृतियाँ भी लिखी हैं, तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे। यदि आपने केवल साहित्यिक परिचय लिखा है तो केवल 3 नंबर मिलते हैं। साहित्यिक परिचय के केवल 3 नंबर होते हैं और कृतियों के 2 नंबर प्लस और जोड़ दिए जाते हैं। इनमें से एक करना होता है। खंड खा नंबर में दिया गया है किसी एक का कवि का, ये ऊपर जो दिए गए थे गद्य के दिए गए थे, यहाँ पर पद के हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का मैंने कराया है, सुमित्रा पंत का भी कराया है, ये सभी के कराए हैं। तो आपने एक किया होगा ज़रूर, जिसके 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर सभी मैंने कराए हुए हैं। ध्रुवतारा, बहादुर कहानी, सारांश आपके वाले में क्या था तो वही लिखी होगी आपने। बहादुर कहानी लिखी होगी। पंचलाइट देखो ये 320 ये वाला जो इसमें है, इसी में कराया गया था। अब देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य का उत्तर दीजिए। देखो मुक्त यज्ञ आपने पढ़ा ही होगा। मुक्त यज्ञ, रश्मिति, आपके वाले में जो भी है, आलोक व्रत खंड काव्य जो भी है आपने किया होगा। देखिए अब यहाँ पर है खंड खा। अब खंड खा को देखते हैं। खंड खा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। खंड खा में क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। संदर्भ, ये
यथैवोपकरणं वतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् अमृतस्य तु नास्तास्तिवित्तेन इति। सा मैत्री उवाच येनां नामृतां स्याम किमहं तें कुर्यां यदेव भगवान् केवल अमृतसाधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती न त्वं प्रियं भाससे यही उपविश्य व्याख्यास्मि ते अमृत साधनम। ये आपको इतना ही पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये संधि के ये यहाँ पर संदर्भ लिखना है तो आपको लिखना है प्रस्तुत संस्कृतांश। क्या लिखना है यहाँ पर? गद्यांश न पद्यांश कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत संस्कृतांश हमारी प्रिय पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पाठ 2 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। इसका संदर्भ इस प्रकार लिखते हैं तो आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। देखिए इसका अब आपको इसका अर्थ लिख बताना है कि यथैवोपकरणं वतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। इसका अर्थ क्या है? तुम्हारा जीवन वैसा हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? यथैवोपकरणं यानी तुम्हारा जीवन वैसा हो जाएगा जैसा धनवानों का होता है। तथैव ते जीवनं स्यात् अमृतस्य तु नासास्ति वित्तेन इति। जैसा धन से अमृत की आशा नहीं की जा सकती, धन से अमृत की आशा नहीं की जा सकती। सा मैत्री उवाच मैत्री ने कहा कि देखिए ये नामृतम श्याम किमहं तें कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसका मैं क्या करूँगी। यदेव भगवान केवल अमृतम साधनम जानाति, यदि केवल भगवान केवल अमृत के साधन को जानते हैं तदेव मैं ब्रूहि, तो वे मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य ने कहा प्रिया सती न सती त्वं प्रिय भाससे। देखिए भगवान कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप मेरी प्रिया हो इसलिए प्रिय बोल रही हो। यही उपवेश यहाँ आओ उपवेश में बैठो व्याख्यास्मि ते अमृत साधनम, मैं तुम्हारे समझ अमृत के साधनों की व्याख्या करूँगा। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य ने कहा अरे ना मैत्री याज्ञवल्क्य ने कहा अरे ना मैत्री पत्युकामाय पति प्रियो भवति। देखिए यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने क्या कहा है? पत्युकामाय पति प्रियो भवति। पति पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। यहाँ पर लिया है पति पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय प्रियो पति प्रियो भवति, बल्कि पति अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। इतना आपको करना था। ये आपको बताया था कि जब अथवा दिया जाता है तो आपको एक ही करना होता है, लेकिन आपको मैं दोनों बता देता हूँ कि अथवा में एक ही करना होता है। देखिए यहाँ पर अथवा में दिया गया है अतीते प्रथम कल्पे जना एकम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुष राजानम अकुर्वन् चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एक सिंहम राजानम अकुर्वन् तथा शकुनिगड़ा हिमवते प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राज्ञा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नस्ति। अराजको वासो न वर्तते एको राजस्थाने स्थापत्यविद्या इति उत्वक्ता अथ ते परस्परम् अवलोकयन्त्रा एकमूलिकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यवाचेन। देखिए अतीत के प्रथम कल्प में ये किस पाठ से लिया गया है? आपको पता होगा ये किस पाठ से लिया गया है। ये जातक कथा से लिया गया है। ये अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सौभाग्य प्राप्त सभी कार्यों में भरपूर पुरुष को राजा बनाया। नहीं, राजानम अकुर्वन् एक पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एक सिंहम राजन अकुर्वन् चौपायों ने भी एकत्र होकर एक सिंह को राजा बनाया। तथा शकुनिगड़ा हिमवते प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते। तब क्या है यहाँ पर? तब पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश के एक पत्थर पर एकत्र होकर मनुष्यों में एक राजा होता है और चौपायों में भी राजा जाना जाता है। और अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, यहाँ तक आज तक कोई राजा नहीं है। आगे देखते हैं एको राजस्थाने स्थापवत्या इति उक्तवन्ता। एक क्या है इसमें लिखा है कि
एको राजस्थाने स्थापयितव्या इति उक्तवन्ता। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, यह कहा अथ ते परस्परमवलोकयन्तरे एक मूलिकम दृष्ट्वा। यह कहा तब वे एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को दृष्टवा में देखा, अयम नो रोचते, मुझे अच्छा लगता है, यह कहा। देखिए आपने पूरा अर्थ मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने इस प्रकार अर्थ किया है तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। ये आगे देखते हैं खंडका में दिए गए श्लोकों में किसी एक संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर का देखिए यहाँ पर संदर्भ दिया गया है और अर्थ इसका होगा 5 नंबर का। ये आपके फ्री के अंक हैं, कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। ये देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय प्रशक्ति परिश्रम परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यह आपको किस पार्ट से लिया गया है, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आप बोर्ड परीक्षा में क्या कर आए हैं, क्या आपने किया है, संदर्भ क्या लिखा है, क्या अर्थ बताया है। तो यहाँ पर है विद्या विवादाय धनम मदाय। यह देखिए सुभाषितानी अपने चैप्टर पढ़ा होगा, सुभाषितानी से लिया गया है। तो आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी प्री पाठ पुस्तक हिंदी के प्री पाठ सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। इसकी ये यहाँ पर लेखक एक तो पता नहीं होते हैं, इसलिए आपको इतना ही लिखना है। ये विद्या विवादाय धनम मदाय, इसका अर्थ देखते हैं। विद्या विवादाय दुष्ट की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। तो दुष्ट की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, धन अहंकार के लिए नहीं दिया गया है कि धन मदाय मद में क्या होता है, अहंकार। धन मदाय मतलब मदाय में कौन सी विभक्ति है, मदाय के लिए तृतीया विभक्ति। तो धन मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, तो शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य साधो विपरीत मेघ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, जो इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। देखिए आप यहाँ पर आपको एक ही करना था। अथवा में दिया गया जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम कीर्तनो क्वचित। तो आपने ये कर लिया होगा, क्योंकि महामना मालवी के द्वारा पाठ से लिया गया। आइए आपने कर लिया होगा। यदि आपने नहीं किया तो मैं भी इसका अर्थ बता देता हूँ कि जयंते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम कीर्तनो क्वचित। जन की सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जन की सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति ये श्याम कीर्तनो तनो क्वचित, कि जिनके यशरूपी शरीर को किसी भी प्रकार की वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। जिनके यशरूपी शरीर को किसी भी प्रकार की वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे और मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो आपने उम्मीद करता हूँ कि ये सही अर्थ किया होगा। आगे देखते हैं कि आपको करने थे निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको इसमें बताना है अपने पैर पर खड़े होना, इसका क्या अर्थ होता है आपको बताना है। अपने पैर पर खड़े होना इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। इसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं कि देखिए रमेश ने अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद वह अपने पर खड़े हुआ और उसने एक कार खरीद ली, यानी अपने पैर पर स्वावलंबी होकर एक कुछ करना, मक्खन लगाना, चापलूसी करना अपने। और इसके आपको दोनों के आंसर बताने की इसका अर्थ क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताएं। पिया चाहे सोए सुहागिन, इसका बताना है सावन हरे न भादों सूखे। इसके दोनों के आपको बताने हैं कि सावन हरे, इसका अर्थ बता देते हैं कि इस समान एक सभी परिस्थितियों में एक समान रहना, सावन हरे न भादों सूखे। लेकिन आपको इसका कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसका क्या होगा। आपको लग रहा होगा कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपका जांच रहा हूँ कि कितना आपको ये पता है, क्या आप कर आए हैं बोर्ड परीक्षा में। आइए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अंतरात्मा का संधि विच्छेद क्या है, अंतरात्मा। इसका आप क्या बोर्ड परीक्षा में कर आए हैं तो आपको बताना है कि इसका क्या सही होगा। तो इसमें जिन बच्चों ने सा यानी अंतरात्मा सा नंबर किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है, लाजवाब है, लल्लन टॉप है। तो इसका राइट आंसर क्या है सा, आपको 1 नंबर मिलता है। दूसरे का बताना है नरेंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, नरेंद्र।
नरेंद्र का होगा नर धन इंद्र। जिन बच्चों का बी आंसर सही है उनका बिल्कुल करेक्ट है, ललन टॉप है, बिल्कुल सही है। देखिए पवित्रम, पवित्रम क्या क्या संधि विच्छेद बताना है पवित्रम, तो इसका राइट आंसर होगा, आपको बताना क्या राइट आंसर इसका है, क्या है पवित्रम का राइट आंसर क्या है, अपने बोर्ड परीक्षा में क्या लिखा है तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द नंबर पोधन इत्रम, पोधन इत्रम। जिन बच्चों का सही है करेक्ट है। आगे देखते हैं खा नंबर, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मना, आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। आत्मना, तो जिन बच्चों का आंसर है तृतीया विभक्ति एक वचन, उन बच्चों का बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल लाजवाब है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नामनी, नामनी शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। नामनी, आपको रूप याद होंगे कि नामनी किस शब्द किस विभक्ति और वचन का है। तो यहाँ यह है सप्तमी विभक्ति एक वचन, यह किसका है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो जिन बच्चों का आंसर द है बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं अब 11 नंबर पर आप पहुँच चुके हैं हम। 11 नंबर में क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। लिखिए अभय और उभय। अभय क्या है, अभय, अभय उभय मीन्स होता है दोनों। अब उभय मीन्स क्या होता है दोनों, और अभय मीन्स क्या होता है निडर, यानी दोनों। जिन बच्चों का आंसर सा लिख कर आए हैं बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंश, अंश, अंश एक होता है भाग और एक होता है, अब अंश का आपको अर्थ बताना है कि सूर्य होगा, भाग होगा, केरल होगा कि वरोड़ होगा। तो जिन बच्चों का आंसर सा है भाग और केरल, ये वह राइट है, बिल्कुल राइट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक के दो अर्थ लिखिए। काल, काल के आपको अर्थ दो शब्द बताने हैं, एक ही शब्द के दो अर्थ बताने हैं। काल एक तो होता है मृत्यु, एक होता है समय। आपने दो एक किसी एक के लिखने हैं तो आप किसी भी एक के लिख सकते हैं। चपला का क्या होता है चंचल, चपला का एक बिजली होता है, चपला का क्या होता है बिजली, और एक होता है लक्ष्मी। नाग का क्या होता है भुजंग, एक नाग सर्प होता है, एक भुजंग कह सकते हैं, काल होता है इसका। आगे देखते हैं गा नंबर। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। कि यहाँ पर ना कह सकते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसकी गणना ना की जा सके, जिसकी गणना ना की जा सके, इसका क्या अर्थ होगा, इसका वाक्यांश क्या होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए गए अगिड़त, अगड़क, अगणित, अगणनीय। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका होगा अगणनीय, अगणनीय, जिसकी गणना ना की जा सके। जंगल की अग्नि क्या कहलाती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जंगल की अग्नि क्या होगी, इसका राइट आंसर होगा दावाग्नि, दावाग्नि, ये दावानल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये किताब 5 रुपए की है। आपको इसका बताना है कि ये इसको शुद्ध कैसे किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस किताब का मूल्य 5 रुपए है, ये इसका राइट आंसर होगा। तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो आपको बताना है कि तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तुलसीदास ईश्वर के सच्चे भक्त थे, इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं। तो आपको बताना है इलाहाबाद इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका शुद्ध रूप होगा इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं। यहाँ पर के नहीं होगा, अनेक को नहीं होगा, के हो, अनेक रास्ते हैं। आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें। तो इसका होगा आप पधार कर अनुग्रहित करें, हमें नहीं होगा, इस पर हमें नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 का दिया गया है वीर अथवा हास्य रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। वीर रस की आपको परिभाषा लिखनी है। तो और इसका ये किसी एक का लिखना है, या वीर रस का लिख सकते हैं या हास्य रस का लिख सकते हैं। तो आपने क्या लिखा है मैं दोनों बता ही देता हूँ। देखिए वीर रस विभाव अनुभाव, ध्यान से सुनिएगा, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से उत्साह नामक मनोविकार वीर रस की उत्पत्ति करता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए पुनः कि विभाव अनुभाव तथा उत्साह नामक मनोविकार, संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक मनोविकार वीर रस की उत्पत्ति करता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट करता था सफल जवानी को। एक बार पुनः बता देते हैं कि
चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। एक आपको एक ही लिखना है। इस प्रकार इसका भी लिख सकते हैं कि हास रस विवाह अनुभव तथा हास नामक विवाह और हास नामक संचारी वायु के संयोग से हास रस की उत्पत्ति करता है। विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के सहयोग से हास नामक मनोविकार हास रस की उत्पत्ति करता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनि भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। एक बार पुनः देख लेते हैं कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनि भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए आपको एक एक नंबर दो एक ही करना था। इसमें एक नंबर का उदाहरण था, एक नंबर का परिभाषा थी, इसलिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद करना है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? जहाँ पर किसी का भेद किसी के साथ उपमा की जाए, मतलब तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये मान लेते हैं उपमा अलंकार का एक उदाहरण देख लेते हैं। चंद्रमा मुख के समान है, एक ही उदाहरण होता हो जाएगा। चंद्रमा मुख के समान है। एक हो जाएगा कि दोहा छंद और चौपाई छंद। दोहा छंद क्या है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दोहा छंद कहलाता है। दोहा को उदाहरण लिखते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम पर प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र की। आवेदन पत्र आपको बताया गया होगा, आवेदन पत्र आपने लिख लिया होगा। अब आपने एक लिखना होता है कि निबंध भी लिखना होता है। भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार आज की इस ज़माने में बहुत प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए आप भ्रष्टाचार और समस्या का समाधान आपको पता ही होंगी। दहेज प्रथा भी आपको पता है। भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, ये आपने लिख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे अंक आए होंगे। यदि आपने 75 अंक या 80 अंक किए हैं तब भी आपके श्रेष्ठ अंक हैं। दोस्तों, जिन बच्चों के नंबर कम हैं, यदि एक पेपर बिगड़ गया, लेकिन एक पेपर से कुछ नहीं होगा, आगे आपको सुधार करना होगा, आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। दोस्तों, मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है और अपनी तैयारी में बिल्कुल कमी नहीं छोड़नी है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।